राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज आपने प्रेस मीट रखी है। 14 तारीख को 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और आपका कार्यक्रम 12 अक्टूबर को है, ऐसा क्यों? ये पहला सवाल है आपके लिए। देखिए, बाबा साहब ने सन 1956 में सम्राट अशोक विजयदशमी का दिन धम्म दीक्षा के लिए चुना था। इत्तेफाक से वो दिन उस टाइम पर 1956 में 14 अक्टूबर को पड़ा था, अशोक विजयदशमी का दिन। लेकिन इस बार वो दिन 12 अक्टूबर को पड़ रहा है, इसलिए ये धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है नागपुर में 12 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन अशोक विजयदशमी का दिन पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल अक्सर ये जहन में आता है बार बार कि विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब ने धम्म दीक्षा क्यों ग्रहण की? इसके ऊपर एक बड़ा सवाल निकल के आता है। हाँ, ये एक बहुत बड़े और ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि देखिए, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन जब हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई मानव का कल्याण एक धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने से हो सकता है, और जो भी हिंसा होती है या जो भी मानव के विकार हैं, ये मानव की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। अगर मानव मात्र का कल्याण होना है और इस संसार में सुख शांति कायम करनी है तो वो धम्म के मार्ग से ही हो सकती है। किसी प्रकार के राजकाज में जो हिंसा होती है या जो ईर्ष्या द्वेष कलह समाज में जाति धर्म के कारण फैला हुआ है, उस सब का निदान धम्म के मार्ग में है। क्योंकि धम्म का मार्ग सिर्फ ना तो धर्म का भेद सिखाता है और ना ही मानव मानव के बीच में वर्ण और जाति का भेद करता है। वो मानव को केंद्र मान करके, मनुष्य को केंद्र मान करके और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए वो कुछ सिद्धांत आपके लिए प्रतिपादित करता है और उसका अनुकरण करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसलिए अशोक ने ये धम्म दीक्षा ग्रहण करने से पहले बहुत सारे भिक्षुओं के बीच में जाकर के, बहुत सारे ज्ञानवान जो हमारे बौद्ध धर्म के विद्वान थे उनके बीच में जाकर के धर्म के बारे में बहुत गहराई से जानकारी ली थी और उसके बाद ये निर्णय लिया था। ये 12 तारीख का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप इनको अलग अलग परिभाषित ना करें, सभी बौद्ध महासभाएं हैं। बस ये है कि पहल इनमें से कोई भी करेगा, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पहल कर रही है तो बौद्ध महासभा के सभी जितने भी घटक हैं वो सब इस कार्यक्रम में अपनी पूरी शिरकत करेंगे। पूरे देश से लोग आएंगे और ये पूरे बौद्ध धर्म के अनुयायी, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का कार्यक्रम है ये। अच्छा, बाबा साहब ने पूरे देश में काम किया, पूरे देश में जन जागृति फैलाई, तो ये बौद्ध धम्म दीक्षा बाबा साहब ने नागपुर में ही क्यों ली? ये भी एक विषय है चर्चा का। एक्चुअली आपको मालूम है कि नागपुर क्यों पड़ा है? वो नागपुर जो है नागवंशियों की राजधानी थी। और नागवंशी कौन थे? देश के मूल निवासी जो प्राकृतिक जीवन में विश्वास रखते थे, जो प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे और जो प्रकृति के समीप रहते थे। प्रकृति के समीप होना ही या प्रकृति में समाहित होना ही बुद्धत्व है। जैसे बुद्ध को प्रकृति स्वरूपा कहते हैं, जो प्रकृति के साथ 100% तालमेल बिठा लेता है वो बुद्धिज्म की तरफ अग्रसर होता है। तो नागपुर जो नागवंशियों की राजधानी थी और वहाँ पर मानव कल्याण के लिए वो काम होता था बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि मूल निवासियों में कोई जाति और वर्ण का भेद नहीं था।
और ना ही किसी प्रकार के धर्म संप्रदाय का भेद था। वो सिर्फ प्रकृति में विश्वास करते थे और प्रकृति उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए नागपुर को चुना गया है। क्या कोई साथी और कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? आचार्य जी बताएंगे हमारे। जी बताएं। हाँ, सिद्धांत जी बताएंगे सर। कार्यक्रम किस तरह का है पूरे देश से, जैसे कि 30 राज्यों से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस किस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम होगा? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्केल का है। इसमें अखिल भारतीय कार्यक्रम है ये, और 30 राज्यों से और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से लोग वहाँ पर आएंगे। और सभी वो लोग आएंगे कि जो इस देश की जो जिसको कहते हैं वर्ण और जाति के आधार पर विभाजनकारी समाज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को त्याग करके और इस देश में समतामूलक समाज निर्माण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और जिनकी दिली इच्छा है, जो इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोग पूरे देश के कोने कोने से वहाँ पर आयोजित होंगे, आएंगे। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और वहाँ पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्राट अशोक के जीवन काल पर एक बहुत बड़ा नाटक का मंचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि और जो धम्म दीक्षा जो दे रहे हैं उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए, यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम यहाँ धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो पूज्य भदंत महास्थिवर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर देंगे। जो धम्म दीक्षा देंगे वो ये हमारे पूज्य भदंत महास्थिवर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले देंगे। देश के सबसे वृद्ध और अनुभवी हमारे बनते हैं वहाँ पे, तो वो देंगे। और इस समारोह की जो अध्यक्षता होगी वो पूज्य भदंत महास्थिवर नागार्जुन सरई सुसई, जो जापान के बहुत प्रतिष्ठित और विश्वविख्यात बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो महती भूमिका अदा कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिन्होंने प्रत्येक प्रांत में जाकर के लोगों को जगाया है और अपने धम्म की तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित किया है। और भारत में उन्होंने अपना राजनीति से त्यागपत्र दे करके इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इस अवसर पर हमारे भंते धम्म सारथी, भंते सत्यानंद एवं भिक्षु संघ धम्म देशना देंगे। भिक्षु संघ रहेगा वहाँ पूरा, जो धम्म देशना देगा। उसके बाद मुख्य वक्ता सर, जहाँ पर ये अब दीक्षा होने वाले दीक्षा भूमि, वहाँ पर कुछ विवाद भी चल रहा है। क्या वो विवाद सोल्व हुआ? वहाँ पर आंदोलन भी हुआ, क्या वो विवाद अब सोल्व हो गया? कोई जानकारी है उसके बारे में? दीक्षा भूमि पर निर्माण को लेकर एक विवाद था। दीक्षा भूमि पर निर्माण को लेकर एक विवाद था पिछले दिनों, पार्किंग को लेकर। मेरे ख्याल से वो विवाद शायद वहाँ पर उसका निराकरण कर दिया गया है, समाधान हो गया है। क्योंकि हमारे पूरे ऑल इंडिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और सरकार पर दबाव बनाया था और सरकार जनमत के सामने झुकी है और उसका निराकरण हो चुका है।